गुड मॉर्निंग आप सभी को। राधे राधे, नमस्ते। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ हिंदी टीचर्स एकेडमी पे। तो संस्कृत साहित्य की एक वीडियो मैंने आपको दिया था सुबह में, जिसमें हमने संस्कृत के कवियों को माता पिता के नाम देखा था और हमने देखा था कि किस नाटक में, किस महाकाव्य में कितने अंक हैं। आज इस क्लास में हम देखेंगे कि संस्कृत के जो फेमस कवि हुए उन्होंने कितनी रचनाएं लिखी हैं। जब हमें ये पता हो जाता है ना, तो हमें चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। एक तो यहाँ से प्रश्न भी बनता है कितना नाटक लिखे हैं, कितना एकांकी लिखे हैं, कितना महाकाव्य लिखे हैं। और ये जब याद भी रहेगा ना, तो हमें पेपर में नया भी प्रश्न बनेगा तो हमें पता रहेगा कि इस कवि की तो यही रचना है, यही है, इनकी नहीं है तो उनकी होगी, एक ही लिखे हैं, ये तो दो ही लिखे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है हमें जानना। तो संस्कृत साहित्य का ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के लिए। तो चलिए हम देखेंगे। सबसे पहले तो कालिदास से ही शुरू करेंगे। कालिदास की कुल 7 रचनाएं इन्होंने लिखा है। कालिदास की टोटल रचनाएं कितनी हैं? 7 हैं। कालिदास ने महाकाव्य लिखा है 2। कौन कौन? कुमार संभव, रघुवंशम। तो ध्यान देंगे, कालिदास के महाकाव्य 2 हैं, कुमार संभव, रघुवंशम। नाटक 3 हैं, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शाकुंतलम। यही इनके नाटकों का क्रम है। पहला इनका नाटक मालविकाग्निमित्रम है, दूसरा विक्रमोर्वशीय है, तीसरा या लास्ट नाटक इनका अभिज्ञान शाकुंतलम है। इसका ट्रिक है मालविका भी से आप पकड़ सकते हैं। माल से मालविकाग्निमित्रम, वी से विक्रमोर्वशीय और भी से अभिज्ञान शाकुंतलम। तो मालविका भी 3 नाटक है, तीनों नाटकों का क्रम। गीति काव्य भी 2 लिखा है इन्होंने, एक ऋतु संहार और एक मेघदूत। तो कुल 7 रचनाएं इनकी हो गई, और 2 महाकाव्य, 2 गीति काव्य और 3 नाटक। महाकाव्य में कुमार संभव, रघुवंशम, नाटक में मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शाकुंतलम, और गीति काव्य में ऋतु संहार और मेघदूतम। तो कालिदास की कुल रचनाएं 7 हैं। इसे हमें क्या करना है? ध्यान देना है। इसके बाद अब आते हैं भारवी। बहुत अच्छे हैं भारवी भाई, ये केवल एक ही रचना लिखे हैं, वो भी महाकाव्य है। तो भारवी का एक महाकाव्य है बस, वो है किरातार्जुनीयम। भारवी का एक ही महाकाव्य है केवल, वो कौन सा है? तो वो है किरातार्जुनीयम। तो कालिदास ने 7 लिखा, भारवी ने एक ही रचना लिखी। माघ आते हैं, माघ भी एक ही रचना लिखते हैं और एक महाकाव्य लिखते हैं, शिशुपाल वधम। तो भारवी ने एक महाकाव्य लिखा है और उस महाकाव्य का नाम है, भारवी ने तो एक महाकाव्य किरातार्जुनीयम लिखा है, माघ ने भी एक ही रचना है, वो भी महाकाव्य है, शिशुपाल वधम। ध्यान देंगे। श्री हर्ष का देखिए, इनकी भी एक महाकाव्य है रचना, नैषधीय चरितम। ये इनका एक महाकाव्य है श्री हर्ष का, नैषधीय चरितम। श्री हर्ष की कुछ और भी अन्य रचनाएं मिलती हैं, जैसे अस्थैर्य विचार प्रकरण है। ध्यान देंगे, श्रीहर्ष की अन्य रचनाओं में आता है अस्थैर्य विचार प्रकरण, श्री विजय प्रशस्ति, खंडन खंड खाद्य, गोडौविश कुल प्रशस्ति, अर्णव वर्णन, छिंद प्रशस्ति, शिव शक्ति सिद्धि, 9 सहसांक चरित। ये इनका चंपू काव्य है, जो कि पूछा गया है कि 9 सहसांक चरित चंपू काव्य किसका है? तो ये है हमारे श्री हर्ष का। तो हमने देखा हर्ष का एक महाकाव्य है और 8 अन्य रचनाएं हैं। फिर से देख लेते हैं अन्य रचनाएं। अस्थैर्य विचार प्रकरण है, श्री विजय प्रशस्ति है, खंडन खंड खाद्य है, गौडो वृष कुल प्रशस्ति है, अर्णव वर्णन है, छिंद प्रशस्ति है, शिव शक्ति सिद्धि है और 9 सहसांक चरित है।
सबसे इम्पॉर्टेंट इन फुटकल रचनाओं में 9 साहसांग चरित है जो चंपू काव्य है हर्ष का। उसके बाद आप अर्णव वर्णन ध्यान दे सकते हैं और स्थैर्य विचार प्रकरण इसे ध्यान दे सकते हैं। स्थैर्य विचार प्रकरण और अर्णव वर्णन को क्लियर है। चलिए आगे आते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे राजशेखर। कौन आते हैं? राजशेखर। राजशेखर की कुल 5 रचनाएं हैं। तो ध्यान देंगे, राजशेखर की कुल कितनी रचनाएं हैं? 5 हैं। 3 तो नाटक है इनके, बाल रामायण, कर्पूर मंजरी और बाल भारत। ये 3 तो नाटक लिखा है राजशेखर ने। बाल रामायण, कर्पूर मंजरी और बाल भारत। बाल भारत जो कि इनका अधूरा नाटक है। किसका? राजशेखर का। तो राजशेखर ने 3 नाटक लिखे हैं, बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, बाल भारत। और एक नाटिका है विद्यासाल भंजी का और एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य मीमांसा। तो 5 रचनाएं हमने राजशेखर की देखी। 3 नाटक, 1 नाटिका। बाल रामायण में 10 अंक, कर्पूर मंजरी में 4 अंक, बाल भारत में 2 अंक और नाटिका विद्यासाल भंजिका में भी 4 अंक है। तो पूछता है कि राजशेखर के किस नाटिका में 4 अंक है? विकल्प में कर्पूर मंजरी रखता है, विद्यासाल भंजिका रखता है। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों होना है भाई? 4 अंक नाटिका में पूछा है तो कर्पूर मंजरी नाटक है ना, फिर कैसे होगा? नाटिका केवल 1 है, विद्यासाल भंजिका ध्यान देंगे। तो 3 नाटक है, बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, बाल भारत। और नाटिका 1 है विद्यासाल भंजिका और काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है इनका काव्य मीमांसा। तो राजशेखर की कुल 5 रचनाएं आपको ध्यान देनी है। बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, बाल भारत, ये 3 नाटक याद रखिएगा। बाल रामायण, बाल भारत, कर्पूर मंजरी 3 नाटक और 1 नाटिका विद्यासाल भंजिका और 1 इनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य मीमांसा। इसके बाद दंडी है। दंडी की कुल 6 रचनाएं मिलती हैं। कितनी रचनाएं? 6 रचनाएं। दंडी का एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, एक काव्यादर्श। काव्यादर्श लिखा है दंडी ने। अन्य ग्रंथ भी दंडी के हैं 5 ठो, आइए देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट हैं दंडी के अन्य ग्रंथ भी, सभी महत्वपूर्ण हैं। जैसे 10 कुमार चरितम है, अवंती सुंदरी कथा है, छंदो विचित है, कला परिच्छेद है और द्विसंधान काव्य है। तो दंडी की ये रचनाएं आपको ध्यान देनी है। 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरी कथा, छंदो विचित, कला परिच्छेद, द्विसंधान काव्य। तो द्विसंधान काव्य दंडी का, 10 कुमार चरितम दंडी का, अवंती सुंदरी कथा दंडी का, कला परिच्छेद दंडी का और काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्यादर्श भी दंडी का। तो दंडी की हमने कुल 6 रचनाएं देखी। इसके बाद भवभूति हैं। भवभूति के तो कुल 3 नाटकें मिलते हैं खाली। भवभूति की कुल रचनाएं 3 हैं और तीनों के तीनों नाटक हैं। याद रखिएगा, भवभूति ने 3 नाटक लिखे हैं, एक मालती माधव, एक महावीर चरित और एक उत्तर रामचरित। तो मालती माधव, महावीर चरित, उत्तर रामचरित तीनों किसने लिखा? भवभूति ने लिखा। मालती माधव, महावीर चरित, उत्तर रामचरित 3 नाटक भवभूति के हैं, तीनों याद रखिएगा। इसके बाद भास आते हैं। भास ने कुल 13 रचनाएं लिखी हैं। कितनी? 13। कौन कौन सी, आइए देखते हैं। तो भास की कुल रचनाओं की संख्या पूछ सकता है। तो भास की कुल रचनाओं की संख्या 13 है। भास ने तो 8 नाटक ही लिख दिया है भाई। 8 नाटक लिखे हैं महाकवि भास।
पहला है प्रतिज्ञा योगंधरायण, दूसरा है स्वप्नवास दत्तम, तीसरा है पंचरात्र, चौथा है बालचरित, पांचवा है प्रतिमा नाटक, छठवां है अभिषेक नाटक, सातवां है आविमारक, आठवां है चारुदत्त जो कि इनका अधूरा नाटक है। तो 8 नाटक कौन कौन से हैं भास के? प्रतिज्ञा योगंधरायण है, स्वप्नवास दत्तम है, पंचरात्र है, बालचरित है, प्रतिमा नाटक है और अभिषेक नाटक है। सब नाटक इनके इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद 5 नाटक के बाद भास ने 5 एकांकी लिखी है। प्रश्न बनता है भास ने कितनी एकांकी लिखी है? तो भास ने 5 एकांकी लिखी है। एक है उरुभंग, दूतवाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णाभार, मध्यम व्यायोग। तो भास ने 5 एकांकी लिखा है। उरुभंग, दूतवाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णाभार, मध्यम व्यायोग। तो 5 एकांकी आपको ध्यान देना है। तो ध्यान देना है कि 5 एकांकी भास ने लिखा है। कौन कौन सी? उरुभंग, दूतवाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णाभार और मध्यम व्यायोग। इसके बाद भास के बाद अब देखते हैं एक आते हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट की 2 रचनाएं हैं। एक है हर्षचरित जो कि अधूरा है, अपूर्ण है, और एक है कादंबरी। तो हर्षचरित बाणभट्ट का अधूरा है और एक है कादंबरी। तो ध्यान देंगे कि बाणभट्ट का एक हर्षचरित है और एक कादंबरी है। तो हर्षचरित बाणभट्ट और कादंबरी बाणभट्ट। बाणभट्ट ने 2 रचनाएं लिखी हैं, हर्षचरित और कादंबरी। इसके बाद शूद्रक आते हैं। शूद्रक की एक ही रचना मिलती है, वो है मृच्छकटिकम जो कि नाटक है 10 अंकों का। तो शूद्रक ने केवल एक रचना लिखा है, वो भी नाटक है और उसका नाम है मृच्छकटिकम। इसके बाद विशाख दत्त है। विशाख दत्त की तो एक ही रचना है, वो है मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं और भारतेंदु का अनुदित नाटक भी है मुद्रा राक्षस और विशाख दत्त की एक रचना भी है मुद्रा राक्षस। जयदेव है, इनकी भी एक ही रचना मिलती है, गीत गोविंद। तो जयदेव का गीत गोविंद है जो कि अकेले है। अब आते हैं हर्ष। ये श्री हर्ष नहीं है, ये हर्ष हैं। श्री हर्ष के तो हमने एक महाकाव्य देखा था, नैषधीय चरितम, और 8 अन्य रचनाएं देखी थी, जिसमें से आपको 9 सहसांग चरित उनका और 9 वर्णन और स्थैर्य विचार प्रकरण ध्यान देना था। ये हर्ष हैं जिन्होंने 3 रचनाएं लिखी हैं केवल। कितनी रचनाएं लिखा है हर्ष ने? केवल 3। एक नाटक और 2 नाटिका। नाटक इनका है नागानंद और नाटिका है प्रियदर्शिका और रत्नावली 4-4 अंकों की। तो श्री हर्ष के 3 रचनाएं नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। प्रियदर्शिका रत्नावली 4-4 अंकों की हैं और ये नाटिका है और नागानंद नाटक है। मम्मट आते हैं। मम्मट का एक ही काव्य ग्रंथ है, काव्य प्रकाश। मम्मट का एक ही काव्य ग्रंथ है, वो है काव्य प्रकाश। क्लियर है? चलिए, तो हमने देखा संस्कृत के सभी कवियों की रचनाएं कि किसने कितना कितना लिखा है। फिर से बता दूं, कालिदास ने कुल 7 लिखा है, 2 महाकाव्य, 2-3 नाटक और 2 गीति काव्य। भारवी का एक है, माघ का एक है, श्रीहर्ष का एक महाकाव्य है, 8 अन्य रचनाएं हैं। राजशेखर के 3 नाटक हैं
और एक नाटिका है और एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, मतलब राजशेखर के कुल 5 ग्रंथ हैं। इसके बाद दंडी के 6 रचनाएं हैं कुल। भवभूति के कुल 3 नाटक हैं, महावीर चरित, उत्तर रामचरित, मालती माधव। महाकवि भास के 13 रचनाएं हैं, 8 नाटक, 5 एकांकी। और बाणभट्ट की 2 रचनाएं हैं। शूद्रक की एक ही है, विशाख दत्त की भी एक है, जयदेव की भी एक है। हर्ष की 3 रचना है, 1 नाटक, 2 नाटिका, और मम्मट का एक है काव्य प्रकाश। तो इस छोटे से वीडियो में बहुत अच्छी चीज़ हमने देखी है। इनको आप लिखेंगे संख्या, और ये हमेशा याद होना चाहिए कि किस लेखक ने कितनी रचनाएं लिखी हैं, ये आपको भूलना नहीं है, ठीक। और आप सभी को मैं जानकारी देना चाहूँगी कि हमारी ऐप पर भी क्लासें होती हैं। एक हमारा बैच है विजय संकल्प, जिसमें टीजीटी पीजीटी की तैयारी कराई जाती है, और एक है एलटी ग्रेड बैच, जिसमें हम एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग इसी नंबर से संपर्क करके हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। हमारे कोर्स में पीडीएफ टेस्ट आपको प्रतिदिन पीडीएफ टेस्ट और मॉक टेस्ट मिलेगा, लाइव क्लासें मिलेंगी, वीडियो मिलेगा, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मिलते हैं आपको, और नोट्स का फास्ट रिवीजन भी कराया जाएगा। नोट्स नहीं होगा तो आप नोट्स भी बना लेंगे, अगर है तो उनको पढ़ के रिवीजन कर सकेंगे। तो एकदम फास्ट रिवीजन चल रहा है और प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट दोनों चल रहा है। तो आप सभी ज़रूर जुड़िए। टीजीटी पीजीटी की फ़ीस मात्र 999 है और एलटी ग्रेड का मात्र 1999 है, और दोनों से जुड़ना चाहेंगे एक साथ तो 2500 है। तो आप सभी जुड़ सकते हैं, देर ना करिए। कमेंट बॉक्स में भी नंबर है और यही नंबर है ऐप का 94 52 86 93 35। अब समय आ गया है केवल टेस्ट लगाने का, तो टेस्ट लगाइए और ऐप से आप ज़रूर जुड़िए और अपने दोस्तों मित्रों सभी को जोड़िए, ठीक। अब ये समय टाइम पास करने का नहीं, टेस्ट लगाने का है, तो अच्छे से आप सभी टेस्ट लगाइए। चलिए, अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, अगली क्लास में। उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।